कथा आती है। प्रहलाद जी ने राज्य व्यवस्था संभाली। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र राजा बलि की कथा भी यहाँ आती है, जिस बलि के लिए भगवान वामन बनकर अदिति के गर्भ से प्रकट होकर 3 पग भूमि मांगने के लिए पहुँचे और उन 3 पग भूमि में भगवान ने सर्वस्व ले लिया। 2 पग में ही विराट रूप धारण करके सब ले लिया था। तीसरे पग को जो राजा बलि थे उनके सिर पर रख करके उनके अहंकार को समाप्त किया था। तीनों लोकों का मालिक कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, तीनों लोकों का मालिक तो परमात्मा ही है। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, इस बात को समझ लो। जो आप कहते हो कि सब कुछ कर दूंगा मैं कहा करती हूँ, मैंने कल परसों भी कहा था कि 2 दिन के बुखार में खड़े होने की हिम्मत नहीं रहती है और आप दावा करते हो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। बोलो, सब कुछ उसके हाथ में है, इसलिए हम तो बस उसकी शरणागति में है। जितना वो करा लेगा उतना कर रहे हैं, ऐसा सोचकर अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाते चले जाएं। ऐसा सोच कर अपना कर्तव्य निभाएं, नहीं तो जीवन है। कहा भी है कि चलते चलते न जाने कब शाम हो जाएगी जीवन की और एक दिन हमेशा के लिए सो जाओगे। दुनिया जगाएगी पर जाग नहीं पाओगे। छोटी सी नींद लेते हो अभी रात में जब सोते हो, फिर लंबी नींद के लिए सदैव के लिए चले जाने वाले। कथा ये बताती है कि उस लंबी और गहरी नींद में जाओ, उससे पहले सत्य का दर्शन कर लो, परमात्मा का दर्शन कर लो, अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ कर लो। आज जिस चेहरे से बड़ा प्यार है ना, लोगों बड़ी तारीफें करते हैं। जैसे ही तुम शव बने वैसे सबसे पहले घर से बाहर निकाले जाओ। अब कोई ये भी नहीं चाहेगा कि ये सूरत सपने में भी आए। अब सपने में भी डर लगता है उनको देखने से जिनको रात दिन देखा करते थे। क्या कीमत है हमारी, बोलो? कुछ कीमत है? अरे पशु पक्षियों के तो मरने के बाद भी उनका शरीर, उनका शव, उनकी खाल, उनके बाल, उनकी हड्डी सब काम आ जाते हैं। इस इंसान का कुछ भी होने वाला नहीं है मरने के बाद। इसलिए जो करना है जीते जी ही करना पड़ेगा। राजा बलि जैसा व्यक्ति भी अपने संकल्प को पूरा करता है, जिसने सब पर आधिपत्य कर लिया। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि नहीं दान देना। बहुत से लोग होंगे ऐसे, कुछ अच्छा करना चाहोगे तो कहेंगे कि नहीं करना, न करेंगे और ना ही करने देंगे। शुक्राचार्य की बड़ी भूमिका होती है। आज भी बहुत से शुक्राचार्य कुछ अच्छा करने का सोचोगे सबसे पहले मना करेंगे, नहीं नहीं करना, बिल्कुल नहीं। बावले हो गए, क्यों कर रहे हो? बलि को भी कहा, पर इन्होंने कहा कि मैं तो आए हुए को ऐसे ही नहीं लौटा सकता और मैं कह चुका हूँ मैं संकल्प तो पूरा करूंगा। तो गंगा सागर की टूटी में जाकर के घुस गए कि संकल्प के लिए जल लेंगे। शुक्राचार्य उस टूटी में बैठ गए कि ना तो जल निकलेगा, ना संकल्प होगा, ना ही ये कुछ दे पाएगा। तो भगवान ने फिर सलाका डाली तो एक आंख इनकी नमो नारायण हो गए, एक आंख फूट गई शुक्राचार्य जी की। और मिलता तो है ही परिणाम। गलत जो कर रहे हैं, देखना आप, गलत लोग झुंड बनाकर चलते हैं। अरे कोई अच्छा करने लगा है तो उसका साथ दीजिए, उसके साथ खड़े हो जाइए। शुक्राचार्य तो मत बनिए, और साथ ना भी खड़े हो पा रहे हैं तो कम से कम विरोध तो ना करिए, टांग तो ना खींचिए। हमने बस ये देखा, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, कुछ व्यवस्था, कुछ अव्यवस्थाएं, कुछ चीजें हैं। हर कथा एक जैसी नहीं होती, सब अलग अलग होती। हमने बहुत सारी चीजें देखी
लेकिन फिर भी एक चीज बस इतना ही ध्यान में रखी कि कम से कम 85 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति ये संकल्प करके बैठ गया है कि उसे कथा करनी है, भगवान की कथा सुननी है, तो इस संकल्प में हमारी जो भूमिका हो सकती है उसको हमें करना चाहिए। और ऐसा सोचकर ही हम कथा कर रहे हैं। तो हमारी भूमिका किसी के साथ खड़े होने में, और साथ ना खड़े हो पाए तो विरोध मत करो, बस ये कथा देती है, ये सिखाती है।